मन को वहाँ निवास कराना सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हमारा मन किससे घिरा हुआ है? विचारों से घिरा हुआ है और वस्तुओं से घिरा हुआ है। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त होने में बाधक कौन है? हमारी वस्तुएं के विचारें? सच कहा जाए, वस्तुएं कभी आत्मज्ञान होने में बाधक नहीं है। वस्तुएं कितनी भी वस्तुएं से आप घेरे हो, आपको आत्मज्ञान होने की संभावना है, पर जब तक आप विचारों से घेरे हुए हैं आत्मज्ञान होने की संभावना नहीं। भरत महाराजा वस्तुओं से घेरे हुए थे, फिर भी आलिशा भवन उनको केवल ज्ञान हो गया, और बाहुबली विचारों से घेरे हुए थे, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। वस्तु से घेरे हुए नहीं थे, उनके पास कोई वस्तु नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आत्मज्ञान के अंदर बाधा स्वरूप हो तो विचारों का घेरा है। बराबर बैठ की बात दिमाग के अंदर। वस्तुओं का घेरा, वो घेरा आत्मा के लिए बाधक नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तुओं का घेरा किसका घेरा है? पदार्थ हमेशा पदार्थ को घेर सकता है, एक चीज दूसरी चीज को घेर सकती है, परंतु आत्मा को वस्तु कभी घेरा नहीं लगा सकता है, क्योंकि आत्मा और पदार्थ दोनों का कोई संबंध नहीं हो सकता है। आत्मा मन का जो विचार है, विचारों के द्वारा हम घेरे हुए हैं। कितने घंटे? 24 घंटे विचारों से घेरे हुए हैं। तो आत्मा विचारों से घेरी हुई है, मन हमारा अपना विचारों से घेरा हुआ। विचार विचार विचार, कहाँ तक हम विचार करते रहते हैं, उनका कोई माप नहीं है। हम कभी भी थकते नहीं। शरीर की थकान हो सकती है, वाणी की भी थकान हो सकती है, पर विचारों की कभी थकान आती है? नींद में भी विचार हमारा चालू है। तो हमेशा आत्मज्ञान यदि आपको करना है तो ये ध्यान रखना कि विचारों का घेरा को आप हटाना है। विचारों को में से निर्विचार में जाने। निर्विचार दशा प्राप्त करने के लिए कल भी थोड़ी सी कुछ बात की थी संध्या के समय के अंदर। आज वापस थोड़ी बात दोहरा के अपन आगे बढ़ेंगे। तो निर्विचार अवस्था में जाना है, थॉटलेसनेस तक पहुंचना है। वो पहुंचने के लिए अपनों को क्या करना चाहिए? विचारों ने क्या कर दिया? हमारे मन को, हमारे आत्मा को आच्छादित कर दिया है। आत्मा क्यों दिखाई नहीं दे रही है? मन वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता है? विचारों से आच्छादित है। जो व्यक्ति विचारों से आच्छादित नहीं होता है, वो आत्मा के अंदर तुरंत पहुंच सकता है। थॉटलेसनेस करना एक सबसे बड़ी क्रांति है। क्रांति कौन कर सकता है? आज के नवयुवान क्रांति कर सकता है। बुढ़ापा के अंदर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं कर सकता है। आप सब युवा हो, ताजे हो, नए हो, आपको एक क्रांति करने की है। कौन सी क्रांति? निर्विचार में जाने का एक क्रांति है। एक क्रांति कैसे हो सकती है? क्रांति वो भी मुझे बतानी पड़ेगी ना। मैं आपको बोल दूंगा आप क्रांति करो, यहाँ से खुद का लगाओ, पर खुद का कैसे लगाना ये मुझे आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो ये थॉटलेसनेस की क्रांति करने के लिए सबसे पहले विचार कहाँ से पैदा होता है और विचार को रोकने के लिए क्या किया जाए, वो दो चीज़ मैं आपको अभी समझा देता हूँ 5-10 मिनट के अंदर। मैं हमेशा कभी आप लोगों को, किसी लोगों को विचारों को मारने के लिए नहीं कहता हूँ, विचारों को रुकाने के लिए कभी उपदेश नहीं देता हूँ, विचारों को मिटाने के लिए कभी प्रयत्न मत करना। आप कभी भी आप विदाई हो जाएंगे, ध्यान में विचारों को रोकना नहीं, विचारों को मिटाने का प्रयत्न मत करना। विचारों को क्या करने का? बोलो। विचारों को हटाने का प्रयत्न मत करना। क्यों नहीं करने का? विचार क्या चीज़ है? विचार क्षणिक है, पलजीवी है, अल्पजीवी है। विचार आते टूट जाते, विचार आते टूट जाते, विचार कायम नहीं रहते हैं। एक ही विचार स्थिर होता है? मुझे बताओ। 2, 5, 7, 10, 15 मिनट के अंदर विचार परिपूर्ण हो जाते। विचार हमेशा कायम स्थिर नहीं होते, प्रति क्षण वो मरते हैं, मिटते हैं, हटते हैं, चले जाते हैं। तो उनको, उसके लिए मैं कभी कहता नहीं हूँ कि उनको मारो, उसको हटाओ, उसको मिटाओ, ये कभी नहीं सिखाता हूँ। परंतु विचार कभी नहीं टिक सकता है। तो कौन टिक सकता है? विचारों को जो प्रोसेस चालू है, थॉट प्रोसेस, हमेशा टिक सकती है। बात सही है, दिमाग में बैठ रही है ना। विचार नहीं टिक सकता है, परंतु विचार की जो प्रक्रिया है वो हमेशा टिकती है। विचार की जो प्रक्रिया है वो रहती है। विचार की प्रक्रिया वो जीवंत है। जो जीवंत चीज है, जो व्यक्ति कायम टिक सकती है, वहीं आप फायर करो, उनके ऊपर अटैक करो,
विचारों की प्रक्रिया को आप हटा दो, विचार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दिमाग में बैठ रही है कि शिखंड के प्रभाव से नींद आ रही है, यात्रा के प्रभाव से पैर दुख रहे हैं। विचार अल्पजीवी है, इस हिसाब से विचार अल्पजीवी है, इस हिसाब से विचारों को आप कोशिश मत करो हटाने के लिए। अल्पजीवी ऑटोमेटिक हट जाएगा, परंतु विचार का जो प्रवाह है वो अल्पजीवी नहीं है परंतु चिरंजीवी है। समझ में आ रही बात? थॉट प्रोसेस जो है वो कायम के लिए टिकने वाला है, उनको जानना है, उनको हटाना का है। उनको जानने के लिए आपको रास्ता तरीका सीखना है। एक विचार आया, तुरंत दूसरा विचार आ गया, बात सही है। वो क्या होता है, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो प्रवाह चालू है ना, वो प्रवाह को आपको समझना है। इसको प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस हुआ, दोनों के बीच में एक प्रोसेस हुई, एक विचार और दूसरा विचार। इस बीच में जो वो विचार दूसरे विचार में लेके गया, वो बीच में जो प्रोसेस हुई, प्रक्रिया हुई, वो विचार की प्रक्रिया है, वो थॉट प्रोसेस है। वो कायम के लिए टिक सकती है। तो उनको दूर करने के लिए वो क्या होता है, वो दोनों विचार के, एक विचार दूसरा विचार बीच में स्थान पूर्ति हो जाती है, स्थान पूर्ति हो जाती है त्वरित। और त्वरित एक विचार जैसे पूरा हुआ, त्वरित दूसरा विचार आ जाता है, स्थान पूर्ति कर लेता है। हमारा मन विचारों के माध्यम से एक के बाद एक ये सच कहा जाए, वो त्वरित जो आ रही है, त्वरित जो प्रक्रिया हो रही है, उनको समझो। उनको समझने के बाद उनको हटाने के लिए आप कोशिश करो। विचार की मृत्यु ये कोई समस्या नहीं है, विचारों की मृत्यु वो कोई समस्या नहीं है। विचारों की त्वरित जो उत्पत्ति है, उपलब्धि है, वो सबसे बड़ी समस्या है। मानव के जात के अंदर मन से परेशान क्यों है? विचारों के माध्यम से नहीं, विचारों की त्वरितता के कारण, विचारों की उपलब्धि के कारण। समझ में आ गया? हम परेशान विचारों से नहीं है, विचारों की जो उत्पत्ति हो रही है उससे हम परेशान हैं। दोनों डिफरेंस समझ गए क्या नहीं? तो मैं आगे चलाऊं। डॉक्टर साहब, विचारों से हम परेशान नहीं है, विचार तो आता रहता, चलता रहता, चले जाते, मिटता है, उत्पन्न होता है, सब कुछ। विचारों का जो प्रवाह है दोनों के बीच में, वो स्थगित है। वो प्रवाह गम जैसा है, एक विचार है तुरंत दूसरे विचार को खींच लिया, और प्रवाह त्वरित है, उत्पन्न होता है, और प्रवाह को हटाना है। बात समझ में आई? दोनों के बीच के नहीं समझ में आया तो ये मैं बताऊं एग्जाम्पल। यह चीज़ मेरे हाथ में है, यह चीज़ मैं यहाँ रखी, ये जो ये आधार है, ये आधे है, ये उनके लिए आधार बना, ये रखने की वाली चीज़ है। दोनों जीत में जो संबंध है दोनों के बीच में, उसको हटा लो। विचार के बाद विचार, और दोनों बीच में जो संबंध है, उस संबंध को आप हटा लो। समझ में आ गया? एक विचार दूसरे विचार को पैदा करता है, उत्पन्न कर देता है, उसको हटा लो, उसकी उत्पत्ति को नाश कर दो, जिसको मैं कहूँगा गर्भाधान। बोलो, अभी विचारों में से विचार का जन्म होता है, सही बात है। तो विचार का गर्भाधान कौन करा? पहला विचार दूसरा विचार को उत्पन्न, दूसरा तीसरा विचार को, तीसरा चौथा विचार को। वो गर्भाधान जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया को आपको जान लेना चाहिए। विचार का गर्भाधान का विज्ञान यदि हमने अच्छी तरह से यदि जान लिया तो विचारों को हटाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ जिससे उत्पन्न हो रही है उनको रुका दो आप। जिस चीज़ से आपको भय है और भय को आप दूर कर दो, बोलो तो कोई तकलीफ है? हाँ, विचारों से भयभीत मत बनना, विचारों के प्रवाह से आप भयभीत बना। हमारे विचारों के कारण हम दुखी नहीं है, मन परेशान नहीं है। विचारों का जो गर्भाधान हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति विचारों का गर्भाधान को समझ लेता है और विचारों से छूट जाता है, मन के अंदर विचार के प्रवाह आता है और टूट जाता है, उनको कोई साथ संबंध नहीं हो और विचारों से मुक्त हो सकता है। विचारों का गर्भाधान का कि विज्ञान का समझ मुक्त मार्ग तक पहुंचा सकता है। कोई भी विचार हो, और विचार कभी समस्या नहीं हो सकती है, परंतु विचारों की जो उत्पत्ति है वो सबसे बड़ी समस्या है। मानव जीवन की समस्या हो तो विचार नहीं है, विचारों की उत्पत्ति वो बड़ी समस्या है। मन प्राप्त होना कोई समस्या नहीं है, मन के अंदर विचारों की जो उत्पत्ति हो रही है ये सबसे बड़ी समस्या है। समझ में आ गई बात? यह कैसे हो सकता है? विचारों का गर्भाधान, विचारों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ कैसे हो सकती है। जगत है, 2 प्रकार का जगत हो सकता है। बाह्य जगत, विचारों का जगत, और बाह्य जगत, वस्तुओं का जगत
और विचारों का जगत। हाँ, विचारों का जगत की बात मन के स्तर ऊपर है। पहले मैंने बाह्य जगत है, उनके साथ जब व्यवहार में आ जाते हैं, उनके साथ कोई भी प्रतिक्रिया हम कर लेते हैं, तब विचार में चले जाते हैं। बाह्य जगत है एक प्रकार का। बाह्य जगत के किसी व्यक्ति ने कुछ आपसे कहा, वो बाह्य जगत है। उस विचारों ने आपने सुन लिया कानों के द्वारा, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, वो आपने सुना कानों के द्वारा, वो प्रवाह आया आपके पास, उन्होंने आपने पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद उनको तुरंत आपने जवाब दे दिया। रिएक्शन कहते हैं। जो विचारों का प्रवाह दूसरे के द्वारा, बाह्य चीज़ों के द्वारा, बाह्य व्यक्तियों के द्वारा जो प्रवाह हमारे पास आ रहा, उनको हम रिएक्शन, उसको प्रति बराबर रिएक्शन में प्रतिक्रिया उनसे हम जो कह देते हैं, उससे हिसाब से विचारों की धारा चालू हो जाती है। रिएक्शन, तुरंत वो जवाब दे, वो जवाब न देना, वहाँ रुक जाओ, प्रतिक्रिया को आप समाप्त कर लो, क्योंकि वो शब्द है क्षणिक है, शब्द में कोई ताकत नहीं है। मैं 3 दिन पहले भी कहा था, शब्द संकेत नहीं दे सकता, असमर्थ है, शब्द में कोई ताकत नहीं है, शब्द को क्षणिक है। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, सुन लिया, समाप्त हो गया शब्द। हम जब पकड़ते हैं ना, पकड़ने के बाद उनको आप रिएक्शन हमारे मन में आता है, वापस उनको हम जवाब दे देते हैं। फिर विचार की परंपरा चालू हो जाती है। ये परंपरा कहाँ तक चलती रहती है, उनको कोई सीमा नहीं।